गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है गंगा दशहरे के पावन अवसर पर मैं आपको दो कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जो पहली गंगा दशहरा से जुड़ी हुई है और इस बारे में है कि अगर हम श्रद्धा से पूरे सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारी हर बात को सुनते हैं, हमारी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। हम गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं? ऋषि भागीरथ जी से थे तो उन्होंने काफी तपस्या की थी जब तक धरती पर गंगा माँ नहीं थी, और गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए ऋषि भागीरथ जी ने इतनी कड़ी उन्होंने तपस्या की थी। शिव जी को खुश किया, गंगा माँ ने दर्शन दिए और गंगा माँ उनसे खुश हुई, क्योंकि भागीरथ जी की प्रार्थना इतनी पक्की थी कि गंगा माँ को उनको दर्शन देने ही पड़े। और जब गंगा माँ उतर के भागीरथ जी से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो पूरी गंगा माँ को धरती पर लाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर पूरी गंगा माँ पूरी धरती पर आती तो पूरी धरती बह जाती। तो शिव जी ने कहा, शिव जी की मदद लेके उन्होंने, जो भागीरथ जी थे, उन्होंने शिव जी का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की कि मुझे रास्ता दिखाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे कमंडल में जितनी आ सकती है गंगा माँ, आप उतनी गंगा माँ को यहाँ से ले जाइए, वो पृथ्वी के लिए काफी रहेगी। बाकी की जो गंगा है उसे मैं अपनी जटाओं में धार लूंगा, क्योंकि अगर शिव जी ने गंगा माँ को अपनी जटाओं में, अपने बालों में नहीं धारण किया होता तो पूरी पृथ्वी बह जाती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है क्योंकि ऋषि भागीरथ जी ने आज के दिन गंगा माँ को धरती पर बुलाया था, धरती पर उनको लेकर आए थे, अपनी श्रद्धा से, अपनी तपस्या से, इतनी कड़ी तपस्या की थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगत की प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसी तरीके की एक कहानी है कि किस तरह एक साधु महाराज की श्रद्धा थी और भगवान उनके पास आकर हमेशा बैठते थे। ये कहानी है एक साधु महाराज जी की, जो हमेशा श्री रामायण कथा सुनाते थे लोगों को, और लोग उनके पास आते थे और बहुत खुश हो जाते थे वो रामायण का पाठ सुन के। साधु महाराज जी का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे और फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। जो वकील साहब वहां पे रामायण सुनने आते थे, जो भगवान ने उनका ध्यान लगा था, वो हट के उन पे उनकी तर्कशीलता हावी हो गई। जो जैसे वकीलों की आदत होती है तर्क करने की, तर्क वितर्क करने की, तो वही चीज उनकी भक्ति भाव पे हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? इसलिए वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा तो बहुत अच्छी कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, लेकिन आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर सचमुच हनुमान जी आते भी हैं? साधु महाराज ने कहा कि हाँ, ये मेरा विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी जरूर आते हैं। जिस समय राम जी का युग था तो उस समय ये कहा गया था कि जहां पर भी राम जी का नाम लिया जाएगा, उनका गुणगान किया जाएगा, रामायण पढ़ी जाएगी, तो उस जगह हनुमान जी जरूर आएंगे।
क्योंकि सतयुग के जमाने में हनुमान जी ने ही मृत्यु को प्राप्त नहीं किया था, एक वही अकेले थे जो अमर थे। तो वकील ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई ना कोई सबूत मुझे दीजिए। आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं या नहीं। अगर आते होंगे तो सच में मैं आपकी कथा हमेशा सुनने आऊंगा, नहीं तो आज के बाद मैं आपकी कोई कथा सुनने नहीं आऊंगा। उन साधु संत ने उनको बहुत समझाया कि भैया आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना ही छोड़ दो। वकील नहीं माना। वो कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, ये बात और जगह पे भी कहते होंगे, इसीलिए महाराज आपको साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं या नहीं आते। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। उनकी मुंह की जो मुंह जबानी लड़ाई चल रही थी, ये बढ़ती गई। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब ये आप प्रयोग कर लेना। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजने को बैठने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। अगर आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो हार जाएगा वो क्या करेगा, इसका भी निर्णय कर लेना। ये तो सच की परीक्षा होने जा रही है आज। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़ दूंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा, और अगर आप हार गए तो आप क्या करोगे ये भी सोच लो आप। साधु ने कहा, मैं कथा पढ़ना ही छोड़ दूंगा, आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आ गए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महाराज ने अपने भरे हुए आंखों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के जो आंखें थी वो भर उठी। मन ही मन साधु बोले, भगवान आज मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा सवाल नहीं है आज, बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लेना। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे भक्त की भक्ति में बहुत ताकत होती है। प्रहलाद जी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जब जब उन्होंने परमात्मा को पुकारा, परमात्मा ने आके उनकी रक्षा की। तो सच्चा भक्त जब भी अपने भगवान को बुलाता है तो वो जरूर आते हैं। फिर क्या था, फिर वकील साहब को उन्होंने बुलाया और बोला कि वकील साहब गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए, उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को छू भी ना सके। जो भी कारण था, जो भी वजह थी, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया लेकिन तीनों में से एक बार भी वो गद्दी को छू ना सके। महात्मा जी देख के दंग रह गए। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब के पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे मालूम ही नहीं कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। इसीलिए कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आप की सच्ची श्रद्धा है तो परमात्मा जरूर मिलने आते हैं। रामायण में लिखा था कि
हनुमान जी जब रावण के दरबार में आसन लगा के बैठ गए थे तो उनके पूरे महल में कोई भी हनुमान जी को टस से मस तक नहीं कर पाया था। और यही कारण था कि उनकी गद्दी को वो वकील छू भी न सका। तो श्रद्धा पक्की होनी चाहिए भगवान में, अपना जो विश्वास है वो भक्ति के भाव पक्के होने चाहिए। और अगर आपके वो भाव पक्के हैं तो परमात्मा हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। आज की शुरुआत की साखी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं। दूसरा, ये बात भी पक्की है कि अगर हम सच्चे हैं, हमारा मन सच्चा है, हमारा भक्ति भाव सच्चा है, निस्वार्थ है, तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये झूठी बनावटी दुनिया कोई हमारे साथ नहीं रहती, सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, सब मतलब के साथी हैं। तो हमें सिर्फ अपना कर्म निभाना है, अपने परमात्मा को नहीं छोड़ना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।